दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र मडान गुरु आयुर्वेद क्लासिकल में आपका स्वागत करते हैं। आज का सब्जेक्ट है बुजुर्गों की हड्डियों को मजबूत कैसे रखें, क्योंकि उम्र के बढ़ते बढ़ते सभी धातुएं कमज़ोर होने लगती हैं और ये अस्थि यानी कि हड्डी बोन्स ये पांचवी धातु है। रस, रक्त, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि ये पांचवी धातु है। अगर ये कमज़ोर हो जाती है तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। आपके नाखून झड़ने लगते हैं, आपके नाखून पड़ जाते हैं, हड्डियों में दर्द रहने लगता है और बाल झड़ने लगते हैं, क्योंकि नाखून और बाल भी हड्डी से संबंधित है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो बाल हैं ये हमारी हड्डियों का मैल है। तो जब ये झड़ने लगे तो समझ लें कि हो सकता है कमज़ोरी हो हड्डियों के अंदर, धातु अस्थि धातु कमज़ोर हो। और हड्डी मजबूत रखने के लिए कुछ चीज़ ज़रूरी हैं, जैसे कैल्शियम है, फॉस्फोरस है और विटामिन डी, विटामिन B12, ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये एलोपैथी के हिसाब से है, लेकिन आयुर्वेद में अवस्था के हिसाब से भी हड्डियों का पोषण होता है और उसका अक्षय होता है। जब हम वृद्धावस्था की तरफ बढ़ते हैं, उम्र बढ़ती है, तो वात की वृद्धि हो जाती है और वात की वृद्धि से हमारे शरीर के अंदर वायु होने के कारण हमारा नर्वस सिस्टम परेशान हो जाता है। हाँ, और हमारी हड्डियां भी सूखने लगती हैं, कमज़ोर होने लगती हैं। तो आज हम इनका उपाय बताएंगे घरेलू, जो आप अपने घर पर ही आराम से कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमने बताया था एक वीडियो में कि दूध में घी डाल करके पिए, लेकिन कमेंट्स में बहुत आया कि दूध मिलना मुश्किल है और आजकल घी तो एक मजाक बन गई है, जो भी है नकली है, तो हम क्या करें। तो अगर आप दूध में घी डाल करके नहीं ले सकते तो उसके उपाय भी हम इसमें बताएंगे। पहला सबसे बड़ा उपाय आपको अपनी हड्डियों को मजबूत करने का या कमज़ोरी दूर करने का, या टूट फूट है या दर्द है उसको भी ठीक करने का, आपने सुना होगा हड़जोड़। तो हड़जोड़ ऐसा एक जड़ी है, वो पंसारी के यहाँ मिल जाएगा और कई लोग जानते भी होंगे, उसका पौधा भी जानते होंगे। तो हड़जोड़ का पंजांग ले, उसका चूर्ण बना करके रख लें। 3 ग्राम आप सवेरे, 3 ग्राम शाम को पानी से या दूध से ले सकते हैं। दूसरा एक घरेलू इलाज है, आप हल्दी का प्रयोग करें। हल्दी भी आपकी हड्डियों का पोषण करती है, वेदना नाशक है, वात शामक है। तो इसका आप काढ़ा बना करके ले सकते हैं, आप पानी में घोल करके पी सकते हैं, या आप ऐसे ही आधा चम्मच हल्दी मुंह में रख करके ऊपर से पानी या दूध ले सकते हैं। आप गिलोय का काढ़ा लें, दिन में एक बार गिलोय का काढ़ा जरूर लें। गिलोय का 3-4 इंच लंबा एक डंडी लें, उसको कूट पीट करके 1 गिलास पानी में पकाएं और उसको पकते पकते जब 1/3 गिलास रह जाए तो उसमें आप मीठा मिला सकते हैं, गुड़ मिला सकते हैं, आप उसमें मिश्री मिला सकते हैं। तो जो भी आपको उपलब्ध है, लेकिन चीनी ना मिलाएं, चीनी आपकी हड्डियों को कमज़ोर करती है। तो गिलोय का काढ़ा पीने के बाद आप एक फेमस जड़ी है अश्वगंधा, हजारों सालों से हमारे शास्त्रों में वर्णित है। आयुर्वेद में एक बहुत ही उत्तम औषधि है। इसको देहात में आकसंड भी बोलते हैं। ये अक्सर सड़क के किनारे, आपके खेत की मेड़ पर, आपके पार्क में कहीं पर भी ये पैदा हो जाती है। इसकी जड़ जो है ये बहुत ही कामयाब है। वैसे तो ये पूरा पूरा पौधा उपयोगी है, लेकिन ताकत के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए, मांस की मजबूती के लिए इसका जड़ का चूर्ण बना करके आप अगर लेते हैं, 5 ग्राम सवेरे, 5 ग्राम शाम को शहद में मिला करके आप ऊपर से दूध ले सकते हैं, या शहद में मिला करके आप चाट लें और वैसे ही आप इसका प्रयोग कर सकते हैं बिना दूध के भी, लेकिन दूध मिलेगा तो उत्तम रहेगा। और अगर आप अश्वगंधा लेते हैं तो इससे मानसिक शांति मिलती है, क्योंकि वृद्धावस्था में चिंता, तनाव बहुत रखते हैं लोग बाग, और उससे भी वायु कुपित हो जाती है और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, आपकी त्वचा सिकुड़ती चली जाती है। तो इसके लिए आप शतावरी चूर्ण भी ले सकते हैं।
शतावरी एक झाड़ीनुमा इक्षुप है, आप इसकी जड़ का प्रयोग कर सकते हैं, या आप बना बनाया आप शतावरी चूर्ण मार्केट से मिल जाएगा, 1 चम्मच सवेरे 1 शाम आप इसको भी साथ ले सकते हैं, अश्वगंधा के साथ भी खा सकते हैं। इसके बाद आप अगर आपके शरीर में दर्द रहता है, कहते हैं कि ग्रीसिंग ख़त्म हो गया है और हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, अगर आप ठीक ठाक भी हैं तब भी आप शुद्ध गूगल का प्रयोग कर सकते हैं। ये 1-2 ग्राम डेली रोज़ आप ले सकते हैं। इससे ये वातनाशक है, शरीर के अंदर की नर्वस सिस्टम को भी मजबूत करता है, दर्द के रोगों को ख़त्म करता है, जोड़ों के दर्द को ख़त्म करता है। सभी जिसमें भी दर्द होता है वो वात के कारण होता है और हड्डियों को मजबूत करता है। आपका ग्रीसिंग कंप्लीट होता है, आपकी हड्डियों के जोड़ जो हैं वो लुब्रिकेंट रहता है। तो ये आप कर सकते हैं अपने घर में। आप दूध में, हम नहीं बता रहे हैं सबके लिए, अगर कोई कर सकता है तो दूध में लहसुन पका करके अगर आप लें तो ये बहुत ही बड़ा दर्दनाशक भी है और हड्डियों का पोषक भी है, आपकी नसों को साफ करने वाला भी है लहसुन का दूध। दूध में लहसुन पका करके 2 कलियाँ 1 गिलास दूध में पकाएं और डेली आप इसको लें। जब ये लहसुन की कलियाँ नरम हो जाए ना, तब इसको पिया जाए। तो लगातार आप इसको ले सकते हैं। मई जून में आप ना लें। आप सिर्फ बदबू की वजह से लहसुन नहीं खाते, अन्यथा इससे काफ़ी लाभ मिलते हैं। आप सूर्य स्नान करें, यानी कि सूर्य की धूप में जरूर बैठें, उगते हुए सूरज के आप धूप लें। गर्मियों में आप सवेरे सवेरे ले सकते हैं, सर्दियों में आप धूप में दोपहर में बैठ सकते हैं, इससे विटामिन डी मिलेगा। और आप योगासन करें, योग करें। योग में वृक्षासन है और ताड़ासन, इससे आपको हड्डियों में मजबूती मिलेगी। आप आहार में मूंग की दाल खाएं, अरहर की दाल खाएं, उड़द की दाल कभी ना खाएं, क्योंकि आपका डाइजेशन कम है, वातवर्धक है। तो आप तिल और गुड़ खा सकते हैं, अगर सर्दी का मौसम है तो तिल गुड़ खाएं। और हरे पत्तियों की सब्जियां आप जरूर लें। आप भुने हुए चने भी खा सकते हैं गुड़ के साथ, इससे हड्डियों का पोषण होता है और ताकत मिलती है। ये हर कोई कर सकता है। बाजरा खाएं, रागी खाएं, और क्या ना करें, आप तला भुना भोजन ना करें। रात को जागने से वायु कुपित होती है, तो रात को ना जागें, समय पर खाएं। मानसिक तनाव के लिए आप प्राणायाम करें, ध्यान करें, और अपने लिए ज़रूर से ज़रूर आधा पौना घंटा जरूर निकालें मानसिक तनाव के लिए। प्राणायाम करना, ध्यान लगाना, एकांत में शांत रहना, और एकांत में प्रकृति के से मिलना। प्रकृति में जाएं, पेड़ पौधे देखें, मिट्टी के अंदर कण देखें, तो इनसे आपको बड़ी शांति मिलेगी। और फ्रिज का ठंडा पानी ना पिएं, ये वातवर्धक होता है। पानी के आज जितनी भी चीज़ें फ्रिज में ठंडी हुई चिल्ड हो जाएंगी और आप तुरंत खाएंगे तो ये वातवृद्धि करेगा। और जो बासी चीज़ें, रखी हुई चीज़ें, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं वृद्ध व्यक्तियों के लिए। ना तो डाइजेशन कर सकते और ना ही आप किसी पाचन क्रिया भी ठीक नहीं रहेगी, वायु बढ़ जाएगी, और वायु बढ़ेगी तो हड्डियों में दर्द रहेगा, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। तो ये मेरे उपाय कैसे लगे आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको और किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी मुझे बताएं। और आप जितने मैंने उपाय बताए हैं तो आप उनमें से कौन सा उपाय करते हैं कमेंट में लिखें, ताकि और का भी हौसला बढ़े। और मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।